नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 68। तो वीडियो नंबर 68 आप देख सकते हैं। लहसुन की खेती के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला। तो मैं उसी का लाइव वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कुशवाहा जी ने बताया था कि इसमें लहसुन की बिजाई करने के बाद, बुआई करने के बाद, और इसमें धान की पुआल की मल्चिंग कर देनी चाहिए। तो धान की पुआल की मल्चिंग करने के बाद फसल की क्या स्थिति होती है, वह मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। और उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि धान के पुआल की मल्चिंग कर दी जाती है तो उसमें खरपतवार नाम मात्र का उगता है, या जो भी उगता है उसको एक बार आसानी से निकाल सकते हैं। निराई गुड़ाई की कोई आवश्यकता खास नहीं पड़ती है। तो यही चीज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि देख लीजिए कि इस तरह से भी होता है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लहसुन की बिजाई हुई है। मैं बैठ करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो लहसुन की बिजाई करने के बाद इसमें पुआल की मल्चिंग कर दी गई। और पुआल की मोटाई थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिए छायाकार महोदय जी। देखिए इतनी मोटी है, माने कि कायदे से यह मट्टी ढक जाए, कम से कम इतना इसमें पुआल होना चाहिए। मिट्टी में कहीं से दिखाई न दे। मिट्टी न दिखाई देगी तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए, ये खरपतवार बहुत कम मात्रा में उगा है। इस तरह से खरपतवार उगा है, बहुत नाम मात्र का। तो सिर्फ इसी को निकालना पड़ेगा। और बाकी एरिया में खरपतवार लगभग न के बराबर है। तो अभी तक इसमें कोई भी निराई गुड़ाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं फसल ठीक ठाक है, लाल मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं थी। जैसी मिट्टी है वैसी इसकी फसल है। तो इसमें अगर आप ठीक से उपजाऊ मिट्टी पर अगर करते हैं तो फसल बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती है, बहुत शानदार होती है। पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। अगर आप पुआल की मल्चिंग कर देते हैं तो पानी भी कम देना पड़ता है। दूसरे खरपतवार लगभग समाप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत खरपतवार की इसमें रहता है, जिसको आप आराम से सिंचाई करने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप लोग जरूर किया करें। और जो स्थिति है करने के बाद वो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में शस्य क्रियाएं करने का, जैसे निराई गुड़ाई, कई बार तो हम देखते हैं कि खुरपियों से किसान भाई लोग उसकी गुड़ाई करते हैं। तो गुड़ाई करते हैं तो उसमें श्रम शक्ति ज़्यादा लगती है। तो जो लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या होती है निराई गुड़ाई। और जो आप खरपतवारनाशी रसायन का इसमें स्प्रे करते हैं वो काफ़ी डेंजरस होता है और हमारे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें एक दवा चलती है ऑक्सीफ्लोरोफेन, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि दवाओं का इस पर कुप्रभाव पड़ता है, उसका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जहरीली दवाओं का, ऐसी दवाओं का प्रयोग कम से कम करना पड़े, तो इसके लिए ये पुआल की मल्चिंग बहुत ही शानदार होती है। जब आप पुआल की मल्चिंग कर देते हैं तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि इस मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे इसमें सूक्ष्म जीवाणु व मित्र जीवाणु जीव जैसे केचुआ है, ये इसमें जो है पनपता है और वो गुड़ाई करके और खेत को अच्छा तरह से मुलायम रखता है। और तो नमी भी संरक्षित रहती है और ये जो है आपका फसल शानदार होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपको इसमें शस्य क्रियाएं करने का कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ता है। पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इसमें आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं, फ्लड विधि से सिंचाई कर सकते हैं। और
जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर आप इसमें मल्चिंग नहीं करेंगे तो निराई गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी तो ठंड का मौसम है, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम समाप्त होता है, इसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगती है। तो जब आप गर्मियों के दिन में भी ये मल्चिंग रहती है, तो इस मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक बार सिंचाई करने पर बड़े आराम से 12 से 15 दिन तक ये फसल सर्वाइव करती रहती है। तो इस प्रकार से आप जब लहसुन की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक फ़ायदा आप लोगों का एक भ्रम था कि इस साल इसका रेट कम रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसका रेट निश्चित रूप से अब सुधार पर रहेगा, क्योंकि इस साल जो है काफ़ी कम रेट रहा है, 40 से 50 रुपए किलो रहा है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में इसके भाव में सुधार होने की संभावना है। तो जो किसान भाई लहसुन की खेती नहीं करते हैं, अगर करना चाहते हैं तो अगली साल से भी इसका रकबा बढ़ा सकते हैं और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जिन लोगों ने इस साल किया है उनको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। बहुत सस्ता नहीं रहेगा, लगभग 1 एकड़ में ये 40 से 45 कुंटल तक हो जाता है, या 50 कुंटल 60 कुंटल तक कुछ किसान भाई ले लेते हैं। तो अगर इतना उत्पादन होता है, हम तो कहते हैं अगर 40 कुंटल भी उत्पादन हो जाता है 1 एकड़ में, तो भी आपको, अगर इस साल तो 40 से 50 का रेट रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में 70 से ऊपर का ही रेट रहने की उम्मीद है। तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। 50 के रेट से भी अगर जोड़ते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए का बनता है, जिसमें खर्चा नाम मात्र का होता है। इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं इसकी खेती में। तो आप लहसुन की खेती करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको लाइव रूप में दिखा दिया हूँ। अब आगे साल से आपको प्लानिंग करनी है कि इसी तरह से आपको खेती करनी है। इसको पुआल को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से इसमें जर्मिनेट हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।